मूवी के लास्ट पार्ट में मैल और बेन ने उमा को ओरेगन से जाने पे मजबूर कर दिया था। साथ ही बेन ने डिसाइड किया था कि वो आइलैंड से और बच्चों को ओरेगन आने का मौका देगा ताकि उन्हें भी मैल, ईवी, जे और कार्लोस की तरह अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लाके नॉर्मल बच्चों की तरह रहने का मौका मिल सके। मूवी का स्टार्ट लॉस्ट आइलैंड से ही होता है, जहाँ मैल, ईवी, जे और कार्लोस अब अपने बाद और 4 बच्चों को लेने जाते हैं ताकि वो ओरेगन में आके एक न्यू और बेटर लाइफ स्टार्ट कर सकें। इसके लिए वो सिंड्रेला की लेडी ट्रीमेन की ग्रैंड डॉटर डिजी को सिलेक्ट करते हैं। द प्रिंसेस एंड द फ्रॉग के डॉक्टर फसीलिया की डॉटर सीलिया और पीटर पैन के मिस्टर स्मी के ट्विन सन्स स्क्वीकी और स्क्वर्मी को सिलेक्ट करते हैं। मैल को अभी भी डर होता है कि उमा वापस आके इन पे अटैक कर सकती है। बेन उसे समझाता है कि उसे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और अगर उमा ने दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो वो संभाल लेगा। इसके बाद बेन सबके सामने मैल को शादी के लिए प्रपोज करता है और मैल हाँ कर देती है। ये सब देख के ऑड्री और उसकी ग्रैंडमदर बहुत जेलस हो जाती हैं, क्योंकि उनकी हमेशा से यही कोशिश थी कि ऑड्री ही बेन की क्वीन बने। लेकिन मैल के आने के बाद सब बदल गया। सब बेन और मैल के लिए बहुत खुश होते हैं। बेल और बीस्ट भी बहुत अच्छे से मैल को फैमिली में वेलकम करते हैं, पर ऑड्री मैल को बहुत बातें सुना के वहाँ से चली जाती है। बेन, मैल और मैल के फ्रेंड्स लॉस्ट आइलैंड पे चुने हुए 4 बच्चों को लेने जाते हैं, जहाँ से वापसी पे हेडीज, जो कि अंडरवर्ल्ड का गॉड है, बैरियर से बाहर आने की ट्राई करता है। मैल ड्रैगन में चेंज होके उससे फाइट करने की कोशिश करती है, पर हेडीज का एम्बर इतना पावरफुल होता है कि मैल के लिए भी उसे रोकना मुश्किल हो रहा होता है। पर फिर वो बहुत हिम्मत करते हुए उसे वापस बैरियर के अंदर भेज ही देती है। इसके बाद ये सब वापस ओरेगन के लिए निकल जाते हैं। सीन्स ऑड्री पे शिफ्ट होते हैं, जो डिसहार्ट हुई अपने रूम में बैठी सोच रही होती है कि उसने अपनी सारी लाइफ सिर्फ अच्छे काम किए, सब रूल्स फॉलो किए, बस इस एक विश के लिए कि वो बड़ी होके बहन की क्वीन बनेगी। और जब वो टाइम आया तो मैल ने उसकी जगह ले ली। इस सब की वजह से ऑड्री गुस्से में आ जाती है और सबसे बदला लेने का फैसला करती है। वो म्यूजियम में जाके क्वीन का क्राउन और मेलेफिसेंट का सेप्टर चोरी कर लेती है। बेल, बीस्ट और गॉड मदर मैल और बेन से कहते हैं कि ऐसे बार बार बैरियर खोल के वो लोग सिर्फ और सिर्फ ओरेगन के लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। पहले मेलेफिसेंट, फिर उमा और अब हेडीज। ऐसा ही चलता रहा तो ओरेगन के लोगों के दिल में डर बैठ जाएगा और वो अपने किंग और क्वीन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि इन्हें म्यूजियम से क्राउन और सेप्टर चोरी होने की न्यूज मिल जाती है। उन्हें लगता है कि ये सब करने वाली उमा है। किसी का दूर दूर तक शक ऑड्री पे नहीं जाता है। इस सब की वजह से मैल डिसाइड करती है कि अब वो बैरियर को कभी नहीं खोलेंगे और मजीद कोई बच्चा भी यहाँ नहीं आएगा। उसके इस फैसले से बेल, बीस्ट और गॉड मदर तो बहुत खुश होते हैं, पर बेन थोड़ा अपसेट हो जाता है। पर वो बेन को समझाती है कि ओरेगन की सेफ्टी के लिए उन्हें ये स्टेप लेना होगा। मैल जब ईवी से मिलके उसे बताती है कि वो लोग बैरियर को हमेशा के लिए क्लोज करने का सोच रहे हैं, तो ईवी बहुत अपसेट हो जाती है। ये देख मैल उसे बताती ही नहीं है कि ये उसका फैसला है। ईवी को लगता है कि मैल इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाएगी, इसलिए वो मैल से कहती है वो बहुत खुश है कि मैल उनकी क्वीन बनने वाली है। अब एटलीस्ट वो आइलैंड के बच्चों के लिए आवाज तो उठाएगी। मैल बस चुप करके ये बातें सुनती रहती है। इसके बाद वो सब जेन की बर्थडे की तैयारी करने लग जाते हैं। मैल जब बर्थडे पार्टी के लिए तैयार होके घर से बाहर निकलती है तो वहाँ ऑड्री आ जाती है, जो मैल को एक ओल्ड लेडी में चेंज कर देती है और कहती है कि वो अपने साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला लेगी। मैल के फ्रेंड्स के वहाँ आते ही ऑड्री वहाँ से भाग निकलती है। मैल उन सबको बताती है कि ऑड्री ओरेगन के लोगों से बदला लेना चाहती है। इसका मतलब है कि पूरा ओरेगन खतरे में है। जे उसे अपने ऊपर से स्पेल खत्म करके वापस नॉर्मल होने को कहता है, तो मैल बताती है कि सेप्टर से पावरफुल कोई स्पेल नहीं है, पर हेडीज का एम्बर सेप्टर का मुकाबला कर सकता है। इसलिए ये सब एम्बर लेने आइलैंड पे जाने का डिसाइड करते हैं और इनके साथ सीलिया भी जाती है। ये सब बाइक्स पे स्पेल की मदद से आइलैंड तक जाते हैं। जेन अपनी बर्थडे
पार्टी पे कार्लोस का वेट कर रही होती है और चैड उसे मायूस करने में लगा होता है कि कार्लोस उसकी बर्थडे भूल गया है। तभी वहाँ ऑड्री आ जाती है जो सबको स्पेल से सुला देती है। चैड उसे कहता है कि वो उसकी साइड पे है, जिस पर ऑड्री उसे कुछ नहीं करती है। जेन ये सब देख के इंचेंटेड लेक में छलांग लगा देती है और स्पेल से बच जाती है। जेन फौरन बेन को ऑड्री के खिलाफ वार्न करती है और पार्टी पे आने से भी मना करती है। मेल और उसके फ्रेंड्स जब आइलैंड पहुंचते हैं तो मेल वापस अपने रियल फॉर्म में आ जाती है क्योंकि आइलैंड पे इविल मैजिक काम नहीं करता है। इस सब के बाद ये सब सीलिया के घर हेडीज के घर की लेने जाते हैं। वहाँ न्यूज में इन्हें पता चलता है कि ऑड्री ओरेडन में सबको स्पेल से सुला रही है। की लेके जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हैरी और उसके फ्रेंड्स इनकी बाइक्स लेके भाग गए हैं। सब अपनी बाइक्स लेने इनके पीछे जाते हैं जबकि मेल सीलिया के साथ हेडीज के घर एम्बर लेने चली जाती है। एक लंबा रास्ता क्रॉस करके मेल और सीलिया हेडीज के रूम तक पहुंचते हैं। हेडीज सो रहा होता है और ये दोनों मौके का फायदा उठा के एम्बर पकड़ने लगती हैं। मेल सोफे के पीछे जाती है, तभी हेडीज उठ के सीलिया को आवाज देता है। मेल को लगता है कि हेडीज को उसका पता नहीं चला और वो एम्बर पकड़ने लगती है, पर हेडीज उसे भी रोक देता है। यहाँ हम पे रिवील होता है कि हेडीज मेल का फादर है जो उसे और मेलेफिसेंट को मेल के बचपन में मेलेफिसेंट के बुरे एटीट्यूड की वजह से छोड़ गया था। मेल ने इसलिए कभी उसका जिक्र नहीं किया क्योंकि वो हेडीज से नफरत करती है। वो हमेशा मेल के आसपास ही रहा, फिर भी कभी उसे बाप का प्यार नहीं मिला। मेल हेडीज पे गुस्सा होती है। उल्टा हेडीज उसे कहता है कि अगर वो उसकी लाइफ में होता तो शायद वो क्वीन कभी ना बन सकती, इसलिए उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिर में हेडीज मेल की नाराजगी खत्म करने के लिए उसे एम्बर तो दे देता है, साथ ही बताता है कि ये एम्बर की पावर्स जैसे हेडीज के लिए काम करेंगी, मेल के लिए नहीं करेंगी, और अगर ये वेट हो गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। पर मेल कहती है कि वो भी हेडीज का हाफ ब्लड शेयर करती है, इसलिए ये रिस्क लेने को तैयार है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर आके मेल सीलिया से कहती है कि हेडीज उसका बाप है, ये ईवी के अलावा किसी को नहीं पता है, इसलिए बेहतर है कि सीलिया भी इस बात को राज ही रखे। तभी सीलिया कहती है कि उसे अब समझ आया है कि हेडीज हर वक्त मेल के बारे में क्यों पूछता रहता था। सीन्स बेन पे शिफ्ट होते हैं जिसके पास ऑड्री पहुंचती है। बेन ऑड्री को समझाता है कि अगर वो ये सब यहीं बंद कर देगी तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। ऑड्री कहती है कि उसे अपनी पुरानी लाइफ वापस चाहिए, यानी कि बेन वापस चाहिए। बेन कहता है कि वो ये नहीं कर सकता है, जिस पर ऑड्री गुस्सा होके बेन पे स्पेल कर देती है। मेल एम्बर लिए अपने फ्रेंड्स के साथ बैरियर से बाहर आती है तो पीछे पीछे हैरी और गैस्टन भी बाहर आ जाते हैं, जिनके साथ लड़ाई में एम्बर पानी में गिरने लगता है, पर उमा पानी से बाहर निकल के एम्बर पकड़ लेती है। उमा एम्बर देने से मना करती है तो मेल को उसके साथ डील करनी पड़ती है कि ऑड्री वाला मसला सॉल्व करके वो आइलैंड से विलेन के सब बच्चों को बाहर ले आएंगे। अब उमा की टीम और मेल की टीम साथ मिलके इस मसले को हल करने का डिसाइड करते हैं, पर उमा अभी भी एम्बर मेल को नहीं देती है। ओरेडन पहुंच के ये लोग देखते हैं कि ऑड्री ने आधे लोगों को सुला दिया है जबकि बाकियों को स्टोन बना दिया है। ऑड्री को ढूंढने कैसल के अंदर जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि वो अपना नेक्स्ट टारगेट बेन को बनाएगी। यहाँ सेप्टर की मदद से ऑड्री इन सब पे नजर रख के बैठी होती है। कैसल पहुँच के इन्हें बेन तो नहीं मिलता है। फिर ये सब एक हॉल में पहुँचते हैं जहाँ मेल और उमा की फिर से बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक इन सब पे ऑड्री के भेजे हुए सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। सब विलेंस एक टीम बन के उन सोल्जर्स से फाइट करना स्टार्ट हो जाते हैं। एक बहुत ही लंबी फाइट होती है। उमा और मेल की टीम अलग अलग नहीं बल्कि एक होके उनसे फाइट करती है, एक दूसरे को जहाँ जरूरत हो प्रोटेक्ट भी करती है। जिसके बाद मेल स्पेल करके सोल्जर्स को अपने काबू में कर लेती है। ये सब उन सोल्जर्स को अपने इशारों पे नचाते हैं और फिर आखिर में हरा देते हैं। इसके बाद ईवी इन्हें समझाने की ट्राई करती है कि इन्हें अपनी लड़ाइयों को साइड पे रख के एक टीम की तरह फाइट करनी चाहिए। आइलैंड पे तो ये सब अच्छे दोस्त थे, तो अब क्या हो गया है? पर मेल और उमा अपने एटीट्यूड की वजह से ईवी की बातों को इग्नोर कर देती हैं और फिर दोस्ती नहीं करती हैं। मेल लड़कों को बेन को ढूंढने भेज देती हैं, जबकि लड़कियों के साथ ऑड्री के रूम में चली जाती हैं कि शायद उन्हें वहाँ कोई क्लू मिल सके। ऑड्री के रूम में उन्हें उसकी डायरी मिलती है जिससे इन्हें पता चलता है कि वो अक्सर फेयरी कॉटेज में जाती है जहाँ उसकी मदर को फेयरीज ने मेलेफिसेंट से बचाने के लिए छुपाया था। अब बस इन्हें ऑड्री तक पहुँचने
पहुंचने के लिए कॉटेज को ढूंढना है, क्योंकि इन्हें यकीन होता है कि वो वहीं मिलेगी। दूसरी तरफ सब बॉयज बेन को ढूंढने वुड्स में जाते हैं। वहाँ गैस्टन तो जे और कार्लोस के साथ दोस्ती कर लेता है। मेल, ईवी, उमा और सीलिया जब ईवी के घर पहुँचते हैं तो वहाँ डग को भी सोया हुआ पाते हैं। ईवी उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठता। तभी उमा कहती है कि ट्रू लव किस तो कुछ भी कर सकती है। अगर तुम डग से सच्चा प्यार करती हो तो उसे किस करके उठा दो। पहले तो ईवी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने और डग ने अभी तक एक दूसरे से सही तरह से प्यार का इजहार नहीं किया होता। पर फिर बहुत सोचने के बाद वो फाइनली उसे किस कर देती है और हमेशा की तरह ट्रू लव किस काम कर जाती है और डग होश में आ जाता है। वुड्स में लड़कों को बेन भी मिल जाता है, जिसे ऑड्री ने स्पेल करके बीस्ट में बदल दिया था। बेन किसी बीस्ट की तरह गुस्से में इन पे अटैक करने की भी कोशिश करता है। तभी ये सब देखते हैं कि बेन जख्मी भी है। कार्लोस एनिमल्स के साथ अच्छा होने की वजह से आगे बढ़ के बेन के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद वो बेन के हाथ से ट्री का पीस निकाल देता है। जेन वहाँ आके इंचेंटेड लेक का पानी बेन पे डालती है, जिस पर बेन हाफ इंसान बन जाता है, जबकि अभी भी उसके बाल और दांत बीस्ट की तरह के होते हैं। हैरी भी इन सब से दोस्ती कर लेता है और ये सब बेन को लेके ईवी के घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ मेल भी आगे बढ़ के उमा के साथ अपने मसले सॉल्व करके दोस्ती करने की ट्राई करने में लग जाती है। ऑड्री को ये सब देख के अच्छा नहीं लगता है। चैड जब ऑड्री को इतना ईविल होते देखता है तो डर के उसे समझाने की ट्राई करता है, जिस पर ऑड्री उसे रूम में बंद करके वहाँ से चली जाती है। मेल और उमा दोस्ती करके साथ बैठी केक खा रही होती हैं। तभी ऑड्री सारे घर के डोर्स और विंडोज पे लकड़ी लगा देती है ताकि वो बाहर ना निकल सके। मेल इस स्पेल को खत्म करने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता है। ये देख उमा उसके साथ मिलके स्पेल करती है और उन दोनों की पावर्स मिलके ज्यादा हो जाती हैं और ऑड्री का स्पेल टूट जाता है। इसके बाद उमा मेल को उसका एम्बर भी वापस कर देती है। बेन भी बाकी सबके साथ वहाँ पहुँच जाता है। बेन बताता है कि कॉटेज का फेरी गॉड मदर को पता होगा, पर कोई नहीं जानता है कि वो कहाँ है। कार्लोस जेन को उसकी बर्थडे का गिफ्ट देता है। जेन डग और गैस्टन के साथ गॉड मदर को ढूंढने चली जाती है, जबकि ये सब मिलके कॉटेज को ढूंढने निकल जाते हैं। वहाँ इन्हें ऑड्री तो नहीं मिलती है, पर चैड बहुत डरी हुई हालत में मिलता है। कॉटेज से बाहर निकल के मेल इन सब पे रिवील करती है कि उसने झूठा प्रॉमिस किया था कि वो आइलैंड से सब विलन के बच्चों को वापस लेके आएगी। उल्टा बैरियर को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला भी उसी का था। ये जान के उमा, हैरी और सीलिया गुस्सा हो जाते हैं और जाने से पहले सीलिया एम्बर भी मेल के हाथ से पकड़ के पानी में फेंक देती है। ईवी भी मेल से नाराज हो जाती है कि उसने ईवी से झूठ बोला। इससे पहले कि मेल उसे कुछ समझा सकती, बेन, जे, कार्लोस और ईवी भी स्टोन में बदल जाते हैं। मेल उमा के पास हेल्प लेने जाती है तो वो भी हेल्प करने से मना करके मेल को अकेला छोड़ के चली जाती है। अब मेल के पास एम्बर भी नहीं होता कि वो ऑड्री से लड़ सके। तभी वो देखती है कि ऑड्री ने सीलिया को पकड़ लिया है। सीलिया को बचाने के लिए मेल ड्रैगन में चेंज हो जाती है, पर ऑड्री से मुकाबला करना उसके लिए मुश्किल हो रहा होता है। मेल एम्बर को अपनी फायर से ड्राई करती है। उमा भी देखती है कि मेल अकेले ऑड्री से मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए वो भी आगे बढ़ के उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। मेल और उमा मिल के एम्बर को वापस ठीक करते हैं, जिसके बाद मेल ऑड्री के साथ लड़ाई में जीत जाती है और ऑड्री गिर के बेहोश हो जाती है। ऑड्री के बेहोश होते ही ओरेडन में सब लोग वापस नॉर्मल हो जाते हैं। सीलिया उमा के साथ वापस आइलैंड पे जाने का फैसला करती है। ऑड्री को ठीक करने के लिए उन्हें हेडीज को आइलैंड से बुलाना पड़ता है, क्योंकि उसने तो पहले ही मेल को कहा था कि एम्बर की सारी पावर सिर्फ वो ही इस्तेमाल कर सकता है। हेडीज आके ऑड्री को ठीक कर देता है और इन सबको एहसास दिलाता है कि अगर कोई अच्छा इंसान गलती करे तो उसे माफी मिल जाती है, पर अगर कोई विलेन गलती करे तो उसे माफी की जगह हमेशा के लिए कैद मिल जाती है। मेल हेडीज को जाने से पहले थैंक यू बोलती है और हेडीज अपना एम्बर भी उसे दे जाता है। अपनी एंगेजमेंट पार्टी पे मेल ओरेडन के लोगों से कहती है कि वो सिर्फ ओरेडन की क्वीन नहीं बनना चाहती, बल्कि आइलैंड की भी क्वीन बनना चाहती है। सबको ये भी बता देती है कि हेडीज उसका फादर है। ये लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन सा इंसान अच्छा है और कौन सा बुरा। बुराई और अच्छाई कभी भी और किसी भी इंसान में मिल सकती है, इसलिए विलेंस को ऐसे आइलैंड पे लॉक करना बिल्कुल गलत
गलत है, जिसके बाद बेन और मेल हमेशा के लिए आइलैंड से बैरियर हटा देते हैं। लास्ट सीन्स में आइलैंड और ओरेडन के लोग मिलके बेन और मेल की एंगेजमेंट पार्टी एंजॉय करते हैं। मेल अपने फादर से भी मिलके उन्हें माफ कर देती है और वहीं मूवी एंड हो जाती है।